हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस पे। आज हम लोग का क्लास 9 का रियल नंबर का एक्सरसाइज 2.1 होने वाला है बच्चे। और 2.1 में मैंने आप लोगों को सबसे पहले 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया था। तो जो बच्चे 1 से 5 तक के क्वेश्चन को अभी तक सोल्व नहीं किए हैं ना, तो सबसे पहले आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे छात्रों को हर हर महादेव। तो आज का सेशन हम लोग भगवान शंकर को प्रणाम करके हम लोग इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। और आप लोगों के लिए कुछ चंद लाइनें बच्चे, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप मोटिवेट रहोगे, आपको देख करके हम भी मोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। कहता क्या है कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो संघर्ष करना कभी ना छोड़े बच्चे, हमेशा जो है संघर्ष करते रहे, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, आज का हमारा संपूर्ण ज्ञान होने वाला है। सबसे पहले तो आज हमारा जो है पार्ट 2 होने वाला है बच्चे। और पार्ट 2 में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को आज कवर करेंगे। और 2.1 में आज हम लोग 6 से लेकर के 9 तक के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। 6 से लेकर के कितने प्रश्न बच्चे? 9 तक के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। और हमारा ये प्रश्न आप लोगों के बीच आ चुका है, ठीक है। अब हमारा देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिल्कुल कैलकुलेशन एकदम जो है ना, इस पूरे मैथ में जो है कैलकुलेशन भरा हुआ है बच्चे। तो कैलकुलेशन एकदम क्या करना है, आप लोग को स्पीड करना है। और कैलकुलेशन ए टू जेड आपको सही करना है। ये नहीं कि आप प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, ये सब आपको नहीं गलती करना है बच्चे। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करिए। चलिए मैं पहला क्वेश्चन को बनाता हूं। इसमें टोटल कितना प्रश्न है? 6 नंबर तक प्रश्न है बच्चे। तो हम लोग पहला को सोल्व करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले देखना है हम लोग को। देखिए पहला, आप लोग को देखो 5 प्लस रूट 5 है ना, 5 प्लस रूट 5 है, और एक है हमारा 5 माइनस रूट 5। क्या करेंगे हम, पता है आप लोग को? देखिए, अगर यहाँ पे जो भी संख्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम उधर भी लिखा हुआ है। अंतर क्या है ना कि यहाँ प्लस है और इधर क्या है, माइनस है। तो इसका एक फॉर्मूला आप लोग तो जानबे करते होंगे बच्चे, ए प्लस बी। ठीक है, आप लोग पढ़े ना, अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, जब दोनों तरफ सेम रहे और हमारा जो है सिर्फ अंतर प्लस और माइनस का हो, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और माइनस का क्या होता है? बी स्क्वायर है। इसमें बताइए ए कौन है? 5, और बी कौन है? रूट 5। ए कौन है? 5, बी कौन है? रूट 5। अब यहाँ पे बताइए हमको इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? फॉर्मूला पे बैठाइए। ए स्क्वायर कहा, ए कितना है? 5 है ना, तो 5 का क्या हो गया? स्क्वायर। ये चीजें आपको नहीं पता चलती है तो आप ऐसे समझो, 5 और 5 कितना बार लिखा हुआ है बच्चे? 2 बार। 5 और 5 कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो 5 का हो गया होल स्क्वायर। यहाँ बताओ, प्लस और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो रूट 5 का भी क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। ये कब करना है? जब दोनों सेम रहे, अंतर सिर्फ प्लस और माइनस का हो। अंतर सिर्फ क्या हो? प्लस और माइनस का हो, तब ये सब फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं। और पहला में आपको जितना भी प्रश्न देखने को मिल रहा है ना बच्चे, सब यही फॉर्मेट पर है। एकदम बनाने से एकदम डरिए नहीं, एकदम बनाना है आपको अच्छे से। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 हो जाता है। माइनस, आप लोग को एक चीज याद रखना है कि हमेशा जो है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है बच्चे? कैंसिल आउट। तो काटना नहीं है आपको, मैं अभी शुरुआत से बता रहा हूं तो आपको मैंने काट के बता दिया, लेकिन आपको काटना नहीं। आप समझ जाओ कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। और स्क्वायर और रूट दोनों में एकदम जो है ना गहरा दुश्मनी है बच्चे। स्क्वायर रूट को देखना नहीं चाहता है, रूट स्क्वायर को देखना नहीं चाहता है। इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, अब बताइए यहाँ क्या बच गया? जब कैंसिल हो गया तो सिर्फ 5, और 25 में से 5 जाएगा, बच्चा बच्चा बता देगा कि इसका आंसर कितना आएगा बच्चे? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व कर दिया। पहला का पहला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्या हो गया बच्चे? सोल्व हो गया। अब हम लोग पहला प्रश्न का हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर कितना है? 5 प्लस रूट 7 है, 2 प्लस रूट 5 है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सिर्फ सोल्व करो बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 5 प्लस रूट 7, यही ना है? लिख दो ना, 5 प्लस रूट 7। और क्या है हमारा बताइए? 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस क्या हो गया? रूट 5। अब यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे क्या किया ना कि यहाँ पे, अब बताइए, यहाँ पे सेम था तो हमको बनाना कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे क्या किया कि कोई सेम नहीं दिया है, तो क्या बच्चा डर जाएगा? बिल्कुल नहीं डरना है बच्चे। अगर सेम नहीं रहे, कोई डिजिट ही सेम नहीं रहे, तो आपको क्या करना है ना कि गुना करना है। गुना क्या करते हैं, कैसे करते हैं अलजेब्रा का गुना, ये मैं सिखाता हूं। देखिए करना कैसे है गुना।
ये समझिए आप लोग। देखिए 5 को अगर उठाइएगा ना, तो 5 को जब उठाइएगा तो इसमें भी गुना करिएगा और इसमें भी गुना करिएगा। मैंने क्या बताया कि अगर एक संख्या को आप उठाते हैं तो वो पूरे के पूरे कोष्ठ में जितना भी डिजिट है, अभी तो 2 ही डिजिट है, आगे 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट भी मिल जाए ना तो सिर्फ गुना करते हुए चल जाइए, और ये 5 से हम लोग सब में गुना करेंगे। और जब 5 का कहानी खत्म होगा, गुना खत्म हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तब हम लोग 5 के बाद अगला नंबर को भी हम लोग क्या करेंगे, मौका देंगे ना, वो भी गुना करेगा, क्योंकि ये फ्री में थोड़ी आया, ये भी कुछ ना कुछ करने के लिए ही आया है। तो 5 को आप सब में गुना कर दीजिए, उसके बाद अगला जो संख्या होगा उसको भी सब में गुना करिए। तो हम लोग अभी किस में गुना करते हैं, 5 को उठाएंगे और पूरे के पूरे कोष्ठ में गुना करेंगे। तो क्यों ना हमको सरिया देते हैं इसको। देखिए 5 को उठाइए पूरा कोष्ठ में, ये पूरा कोष्ठ में क्या करिए, गुना करिए टोटल में। तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना कि गुना करने से पहले इसको सरिया देते हैं। इस प्रकार से आप सरिया सकते हैं बच्चे। देखिए इस प्रकार से आप सरिया सकते हैं। कोष्ठ में कितना लिखा हुआ है, 2 प्लस रूट 5, पूरा का पूरा लिख दिए। 5 को इस पूरे कोष्ठ से गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे सरियाना पड़ता है। 5 से आप पूरा कर दिए। अब 5 के बाद बताइए क्या है, प्लस रूट 7, तो प्लस रूट 7 हो गया। अब रूट 7 को भी पूरा कोष्ठ में गुना करेंगे तो इसको भी सरिया दीजिए, ठीक है। आगे और रहता तो उसी प्रकार से संख्या लिखते चलते और उस कोष्ठ को बार बार लिखते चलते, क्योंकि वही कोष्ठ में पूरा दोनों से गुना होगा, 5 से भी और रूट 7 से भी। अब बताइए, अब तो आसान हो गया होगा ना, 5 दूना कितना हो गया बताइए, 5 दूना 10, 5 को रूट 5 से गुना करिए, 5 रूट 5, और फिर उसके बाद बताइए रूट 7 को 2 से गुना करिए, तो 7 दूना 14 नहीं कर दीजिएगा बच्चे। 14 कब होगा समझिए, अगर 14 कब होगा, इधर भी रूट 7 और उधर भी रूट 2, तब बताइए 7 दूना क्या होगा 14, तब ये सही होगा। और ये क्यों सही होगा, कैसे गुना हो गया 14, क्योंकि ये भी रूट में है और वो भी रूट में है, तो दोनों रूट में रहना चाहिए तभी अंदर अंदर गुना होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ ना कि अगर रूट 2 के जगह पे हम सिर्फ 2 दे देते हैं तो कभी भी गुना नहीं होगा। तो यहाँ पे गुना कैसे होगा, रूट 7 के बाहर कुछ संख्या छिपा हुआ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। अब 1 को 2 से गुना करेंगे 2, और 2 रूट कितना हो गया 7, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीजें हैं, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए बच्चे, ठीक है, अपने से अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे तो उसी प्रकार से गुना कर देंगे। तो 5 को रूट 5 से गुना कर दिया, रूट 7 को 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट 7, समझ तो गए किए होंगे आप। अब रूट 7 को 5 से गुना करिए, तो यहाँ देखिए और रूट 7 और रूट 5 को गुना करना है, दोनों रूट में है, दोनों रूट में है, तो रूट के अंदर गुना आप कर सकते हैं अगर दोनों रूट में रहेगा। तो 7 पचे 35, 7 पचे कितना हो गया 35 हो गया। अब बताइए कि इसमें कुछ भी जुट रहा है, कुछ भी घट रहा है, ये बताइए। जोड़ने घट देखिए जोड़ना और घटाना कब होगा, कब यहाँ पे होगा, जब रूट के अंदर कोई भी संख्या सेम मिलेगा ना। अगर यहाँ 5 रहता तो आगे भी 5 रहता, आगे भी 5 रहता, तो हम लोग जोड़ घटा कर सकते हैं। यहाँ बताइए रूट के अंदर कितना है 5 है, तो इधर हो गया 7, तो उधर हो गया 35, और 35 को अगर आप तोड़िएगा भी ना, देखिए रूट के अंदर जब बड़ा संख्या आ जाए ना तो उसका एलसीएम निकाल के तोड़ा जाता है। लेकिन आप सपोज सोचो बच्चे कि 35 को अगर आप तोड़ते हो तो 5 सत्ते 35, और तोड़ोगे नहीं ना, 5 सत्ते 35, तो इसमें कुछ जोड़ा बैठेगा ही नहीं। तो आगे वाले प्रश्न में आपको बताऊंगा मैं क्या होता है सब चीज। तो यहाँ पे रूट के अंदर कोई संख्या सेम नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर का आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करता है। थर्ड नंबर कहता है रूट 11, ठीक है, वेरी गुड। रूट 11 प्लस रूट 11 और माइनस में कितना है रूट 7 है, ठीक है। और इधर क्या है रूट 11 प्लस में रूट 7, ये तो काफी आसान हो गया। ये तो जो क्वेश्चन है हम लोगों को काफी आसान हो गया, क्योंकि जैसे हम पहला बताए थे वैसे ही तो तीसरा है। अब बताइए रूट 11 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार लिख दो आप। माइनस प्लस माइनस, रूट 7 कितना बार लिखा हुआ है 2 बार। और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर्स रूट कैंसिल, कभी भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है बच्चे, स्क्वायर्स रूट कैंसिल, काटिए नहीं, समझ जाइए। तो सिर्फ बचेगा 11 माइनस स्क्वायर्स रूट कैंसिल, बचेगा 7। आंसर कितना हो गया बताइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ओनली फॉर 4। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ये सब बच्चों का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, आप लोग तो काफी स्मार्ट हो चुके हो। अब हमारा फोर्थ नंबर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करता है। फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए ना, पीछे न छूट गया, लीजिए। फोर्थ नंबर है 11 प्लस रूट 11, 11 माइनस रूट 11,
कितना बढ़िया क्वेश्चन कह दिया। 11 प्लस रूट 11 और फिर उसके बाद कहा 11 माइनस रूट 11 और सोच लिया कि बच्चा से नहीं बनेगा। आप लोग से नहीं बनेगा, बताइए ऐसा ऐसा लोग है जो सोचता है कि आपसे नहीं बनेगा। आप तो एकदम चुटकी में बना दीजिएगा। देखिए 11 है ना, तो क्या करेंगे बताइए, 11 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो 2 बार है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। प्लस माइनस तो जानबे करते हैं माइनस, रूट 11 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो रूट 11 का होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर याद रखिए बच्चे 121 होता है। 11 का अगर नहीं आया निकालने के लिए, 11 को आप 11 बार पढ़ दो, 121, ठीक है। माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 11 घटा दीजिए, एक में से एक गया कितना हो गया 0, 2 में से एक गया 1 और ये हो गया 110, तो 110 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर का 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है बच्चा लोग से, बताओ। 3 प्लस रूट 2, ठीक है, और 3 माइनस रूट 2, कौन नहीं बनाएगा इसको, आप लोग नहीं बनाइएगा, एकदम बना दीजिएगा। 3 3 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस, रूट 2 का क्या हो गया, रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 9 में से 2 गया 7, कहानी खत्म, हो गया आंसर। और क्या। अब लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला का लास्ट। देखिए 6 नंबर कहता है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। ये तो काफी मजेदार दे दिया भाई, रूट 3 प्लस रूट 7 का क्या कर दिया, होल स्क्वायर दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बच्चे, किस क्या फॉर्मूला लगेगा, देखिए इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, तो यहाँ से फार्मूला बनता है ए, और यहाँ प्लस है तो प्लस ए प्लस बी का क्या बनता है, होल स्क्वायर। और इसको आपको याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी जिस प्रकार से फॉर्मूला लिखा गया है ना, उसी प्रकार से आपको सरियाना है। अगर हम कहेंगे ए स्क्वायर, तो बताइए ए कितना है, तो रूट 3, तो रूट 3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। हम कहेंगे बी स्क्वायर, बी कितना माना गया है, रूट 7, फर्स्ट वाला को ए मानना है, सेकेंड वाला को बी मानना है, इतना तो इजी है। बी स्क्वायर कहेंगे तो बी की जगह बताइए कितना है, रूट 7, तो रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या काम करना है, कहा क्या, ए स्क्वायर, ए की जगह बताइए कितना है, रूट 3, तो रूट 3 का हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ कहा 2ab, तो 2 दे दिए। अब देखिए ए और बी जो है ना, सबके बीच में गुना रहता है। अगर मैं बोल दूं एक्स वाई जेड, तो सबके बीच में गुना, अगर बोल दो पी क्यू आर एस, सबके बीच में क्या है बच्चे, गुना है, ठीक है, सबके बीच में क्या है, गुना है। ये ध्यान आपको लगाना है, ठीक है, ये आपको ध्यान लगाना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर हो गया 2ab, तो 2 ए कितना है बताइए, ए बी, तो ए कितना है रूट 3, तो रूट 3 हो गया। बी कितना है हमारा, बी कितना है बताइए, रूट 7, तो रूट 7 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद कहा प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है रूट 7, तो रूट 7 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बताओ स्क्वायर से रूट खत्म, तो बच गया 3, अब 2 है तो 2, अब ये हो रूट में, ये हो रूट में, तो आपको तो गुना करने के लिए बताया ना बच्चे, 3 सत्ते 21, तो 2 रूट हो गया 21, अब प्लस बताइए स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना हो गया 7। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल डिजिट है उसको जोड़ दो, 7 और 3 मिलके 10, अब प्लस में 2 रूट हो गया 21, और ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर होगा। कोई बच्चा कहेगा कि इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो चलिए कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2 का पढ़िए कई बार में 10 आता है, 5 बार में, प्लस 2 से 2 खत्म, तो बचा कोची 21, ये भी एक आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। तो कॉमन किस प्रकार से निकाला जाता है तो आप लोग जान भी करते हैं। आपको देखिए एक चीज याद रखना है बच्चे, मेरे तरफ से सिर्फ एक चीज याद रखनी, प्लस और माइनस होता है माइनस। अगर प्लस और माइनस पूछे ना, बार बार पूछूंगा मैं आपसे, प्लस माइनस तो बोलना है माइनस। जब दोनों देखिए चिन्ह अलग अलग रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, तो हमेशा आंसर माइनस में आता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं माइनस प्लस, देखिए ये भी चिन्ह अलग अलग है, तो हमेशा आंसर माइनस। अगर चिन्ह अलग अलग हो, एक माइनस हो अगला प्लस हो, तो हमेशा रिजल्ट माइनस में होता है। अगर प्लस प्लस पूछ दूं, दोनों साइन जो है क्या है, सेम हो गया, तो हमेशा आंसर प्लस। अगर माइनस माइनस पूछ दूं, दोनों साइन आपका क्या है, सेम है, तो हमेशा प्लस। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इजी क्वेश्चन। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहा, सरल करें, क्या करिए, सरल करिए। अब इसको सरल कैसे करना है, देखिए अब पहला क्वेश्चन है 5√2 प्लस 4√2, अब इसको जोड़ना है। देखिए क्या करना है, जोड़ना है, चलिए ना जोड़ के बताते हैं। पहला क्वेश्चन है 5√2 प्लस
4√2 यही है ना। अब इसको जोड़ना है तो मैंने क्या बताया था आप लोग को कि अगर बाबू अगर आपको रूट के अंदर सेम सेम संख्या रहे तो आप बिल्कुल आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, तो आप बाहर बाहर को जोड़ देंगे। जब दोनों तरफ सेम रहेगा तो बाहर बाहर जुड़ जाएगा, और जब गुना रहता बीच में तो हम बाहर बाहर को भी गुना करते, अंदर अंदर को भी गुना करते। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, और √2 है तो √2, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या हो गया फाइनल आंसर। देखिए अब यहाँ बताइए 5 आम इसके पास है, 4 आम उसके पास है, टोटल कितने आम होंगे 9 आम। तो उसी है 5√2, इधर है 4√2, कितना √2 तो 9√2। दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है 3 प्लस √7, और प्लस में 2√7 यही है ना। 3 प्लस √7 नहीं बच्चे, 3√7 है। मैं भी ना 3√7 है। चलिए ना इसी को करते, 3√7 हो गया और प्लस में 2√7 हो गया। कैसे बनाओगे, इजी है बना लो। देखो इसमें क्या होगा, √7 यहाँ भी, √7 यहाँ भी, बाहर बाहर जुड़ जाएगा, 3 और 2 5, और √7 ये कब करना बच्चे, जब संख्या रूट के अंदर सेम रहे ना तो आप बाहर बाहर को आसानी से जोड़ सकते हो। ठीक है, तीसरा प्रश्न आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है बताइए। तीसरा प्रश्न कहा कि 8√3 और -5√3। अब बताइए दोनों रूट के अंदर समान संख्या है तो घटाइए आप। 8 में से बताइए, 8 में से 5 घटाएंगे तो आंसर बताओ। 8 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो आंसर कितना आएगा 3√3, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चौथा में आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर में आते हैं। फोर्थ नंबर क्या कहता है ये देखिए 4√7। अब देखिए फोर्थ नंबर बड़ा दे दिया और कह दिया कि अब तो हम बच्चा के डराइए देंगे, लेकिन आप लोग बताइए डरे वाला है, आप डरा के रख देंगे, डरेंगे थोड़ी बच्चे। -3√7 यही है ना। ठीक है, अब बताइए सब में रूट के अंदर समान संख्या है तो हम लोग पहले क्या करते हैं पता है ना, प्लस भी है माइनस भी है। और आप लोग को बताइए बोर्ड में से बे करता है काके क्रिया पीछे भागा तब गुना तब जोड़ घटा। तो काके क्रिया पीछे भाग, काके क्रिया तो है नहीं, भागा है नहीं, गुना है नहीं, तो जोड़े घटावना है। तो जोड़ और तब घटाओ, तो पहले जोड़ की क्रिया तब घटाओ की क्रिया। तो पहले जोड़िए, 5 4 कितना 9 हो गया। ठीक है, 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, √7 तो √7 -3√7। अब 9 में से 3 घटा दीजिए ना, बिल्कुल इजी है, 6√7 हो गया आंसर, खत्म कहानी। अब अगला आइए कौन सा नंबर है 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर में आ जाते हैं बच्चे। 5 नंबर क्या कहता है कि 8 पर पावर 3√5। देखिए ये भी डराने वाला क्वेश्चन दे दिया, लेकिन आप लोग डरे वाला थोड़ी है, इसको पते नहीं बच्चे, नादान। ठीक है, 7 पर पावर 3√5, 7 पे पावर 3√5 हो गया, और माइनस जो है 13 पे पावर 3√5, यही है 13 पे पावर 3√5। देखिए कैसे बनाएंगे आप लोग, कैसे बनाएंगे आप लोग पचमा। देखिए इसमें क्या होगा, सब उसी प्रकार से है, सब सेम है कि नहीं, रूट के अंदर अगर सेम है तो बाहर बाहर क्रिया करना है। बताओ प्लस वाला 3 से मतलब है, मत रखो। 8 7 कितना हो गया 15, 15 पे पावर 3√5 हो गया, -13 पे पावर 3√5 हो गया। इतना इजी है, 15 में से 13 घटा दीजिए, 2 2 पे पावर 3√5, और यही हमारा आंसर हो गया। काहे के लिए टेंशन ले रहे बच्चे, हम है ना, हम आपको सिखा देंगे, टेंशन नहीं लो, बस पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने में मन लगाओ। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 5√3 और 2√27, इसको कैसे बनाएंगे समझिए। 5√3 और 2√27 यही है ना, देखिए बढ़िया से 6 नंबर देख लेते हैं। 5 रूट जो है 3 है, और प्लस 2 रूट कितना है 27 है। अब आप कहोगे कि अब सर फंस गए, अब सीएम फंस गया। अब कैसे होगा काम, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 3 है और वहां रूट के अंदर 27 है। अब तो रूट तो कोई सेम है ही नहीं, अब कैसे बनाइएगा। इतना दूर तो अच्छा खुदक रहे थे, लेकिन ये भी बन जाएगा ना। क्या है बच्चे बताओ, तुम भी जो है जज करने लगते हो। देखो क्या है, 3 है यहाँ, रूट 27 है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, रूट के अंदर में अगर कोई संख्या भारी भरकम हो ना, बड़ा संख्या हो जिसका एलसीएम अच्छे से टूट सके, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको अगले पार्ट में पहले हम बताते हैं, पार्ट नहीं बच्चे अगले स्लाइड। ठीक है, यहाँ देखिए 5√3 है, क्योंकि हम आपको अच्छा से बताएंगे, अच्छा से बताएंगे, स्लाइड लेना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा को सिखा के भेजना है। 2 रूट कितना हो गया 27। अब देखिए यहाँ पर जब बड़ा बड़ा संख्या रूट के अंदर आ जाए ना, तो काम क्या करना है इसमें, एक काम करना है बच्चे, एक ही काम करना है, उसका एलसीएम निकालना है। बताइए 27 का एलसीएम लगाइए, कितना से 3 9 27, 3 3 9, और लगेगा बिल्कुल नहीं लगेगा। अब क्या करना है, तो 5√3 हो गया। ठीक है, प्लस 2√27 की जगह हम कितना गुणनखंड लाए 3 का, बताइए 3 गो, कितना लाए 3। अब बताइए 5√3, तो 5√3 प्लस कितना हो गया प्लस। अब बताइए यहाँ पे याद रखना, रूट के
अंदर में संख्या जब सेम रहता है तो जोड़ा लगता है, क्या लगता है, जोड़ा लगता है। तो इस जोड़ा से जब बाहर निकलेगा ना तो कितना निकलेगा, 3 एक बार, और एक फंस गया अंदर क्योंकि ये जोड़ा नहीं बना पाया, तो 5√3 हो गया, प्लस 2 या 6√3 हो गया। अब देखिए दोनों सेम आ गया, तो अब क्या है, अब 5 और 6 कितना हो गया, 11, 11√3, बस चटमंगनी पट गया। बिल्कुल बिल्कुल यही है। आपको जब बड़ा संख्या रहे ना रूट के अंदर तो डरना नहीं है बच्चे, आराम से बना देना है, ठीक है, आराम से बना देना है। जो बड़ा संख्या रहे उसका निकाल दो आप गुणनखंड एलसीएम करके, और जो संख्या आएगा जोड़ा बैठाना, दो दो को पेयर करना है, जोड़ा बैठाना है, और उस पेयर से कितना बाहर निकलता है बच्चे, एक बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, कितना है, 8 नंबर है। कौन सा प्रश्न है ये देखिए, पहला क्वेश्चन है 4√3 माइनस 3√12 2√75। और यहाँ पे देखिए बढ़िया से बनाना है आप लोग को। पहला क्वेश्चन क्या है बताइए, 4√3 है माइनस 3√12 है प्लस 2√75 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, जो बड़ा संख्या रहेगा ना उसको तोड़ो आप लोग। कौन कौन सा बड़ा संख्या है, 12 है, तो 12 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे, 2 छक्का 12, 2 दिया 6, एक 75 है, 75 को लगाओगे, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 25 दिया 75, फिर 5 से लगेगा, 5 5 25। अब इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4√3 माइनस 3√12 को हम लोग कैसे तोड़े, 2 2 3, 2 2 3 प्लस 2, 75 को कैसे तोड़े, तो 3 5 5, इसी प्रकार से ना तोड़े। अब देखिए इसमें कैसे करना है, देखिए इसमें जोड़ा बैठ गया और इसमें भी जोड़ा बैठ गया, तो जो जोड़ा बैठ जाता है बच्चे वो बाहर निकल जाता है, -3, इसमें से 2 बाहर निकल गया, अंदर कौन फंस गया, 3, प्लस 2, इसमें से 5 बाहर निकल गया, अंदर कौन फंस गया, 3। अब बताइए 4√3 माइनस 3 दूना 6, 6√3 प्लस 5 दूना 10√3। अब देखिए सब में √3 तो अब क्या डरना है, अब तो आपको पता है क्या करना है हम लोग को। तो क्या करना है बताइए, पहले प्लस वाला जोड़ेंगे, प्लस में कौन है, 4 है, और ये 10 है, 10 4 कितना हो गया, 14√3 माइनस 6√3। अब घटा दीजिए इसमें, तो 14 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8, 8√3 जो होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 8√3 जो होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपकी आपको समझ में आ गया। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, सेकेंड नंबर देख लेते हैं बच्चे, ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। लीजिए इसको हम लोग बॉर्डर कर दिए, बंटवारा कर दिए। अब सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है √8 प्लस √32 और माइनस में 2, √8 प्लस √32 और माइनस में √2। करना क्या है, वही काम करना है जो करते आ रहे हैं सालों से। 8 को तोड़िए ना एलसीएम में, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यही आएगा। 32 को तोड़िए तो फिर कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है, √2 तो नहीं टूटेगा, वैसे ही रहेगा। अब बताइए जोड़ा कैसे कैसे बैठेगा बच्चे, जोड़ा इसमें से एक जोड़ा, इसमें से कितना जोड़ा बैठ गया, 2 जोड़ा, ठीक है। अब हम जो जोड़ा बैठा है उससे हम लोग बाहर निकालते हैं, इससे 2 बाहर निकल गया, एक अंदर फंस गया, इसमें से 2 गुना 2, इससे एक जोड़ा, इस ये जोड़ा से एक 2 निकला, ये जोड़ा से एक 2 निकला, अंदर कौन फंस गया, 2, माइनस √2। अब बताइए 2√2 हो गया, प्लस 2 दूना कितना हो गया, 4√2 माइनस √2, प्लस वाला को पहले जोड़िए, 4 और 2 कितना हो गया, 6√2 माइनस √2। अगर √2 है, इधर कुछ नहीं छिपा हुआ तो कितना छिपा रहता है, 1, और 6 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5√2, 6 में से घटा दीजिए, 5√2 जो होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा ये भी हम लोग जान जाते हैं। बस आप लोग को क्या करना है ना कि अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते हुए चलना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ी होगा बच्चे, ठीक है। अब हमारा देखिए पहला क्वेश्चन, 2√2 है, ठीक है, प्लस 5 रूट कितना है, 3 है, और इधर क्या बचा, अच्छा बीच में प्लस है। अब प्लस दे के क्या डरा देगा, तो बिल्कुल नहीं डराएगा, नीतीश कुमार है वो कि डर जाएंगे, ऐसे नीतीश कुमार किसे डरते हैं, किसी से नहीं ना, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ देखिए क्या है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें ना तो गुना होगा, गुना तो नहीं होगा क्योंकि बीच में गुना है ही नहीं, प्लस है तो प्लस है, तो पहले कोष्ट में से जितना भी अंक है ना सबको बाहर निकाल दीजिए, तब उससे कुछ रिजल्ट निकलेगा। क्या रिजल्ट निकलेगा देखिए, 2√2 प्लस कितना हो गया, 5√3, प्लस इससे बाहर निकालिए √2 माइनस 3√3। अब आप देखिए कि एक जो है, एक एक कपड़ा कौन पहन ले रखा है,
मतलब एक के जैसा कौन है बच्चे, कौन भाई भाई है पहले बताइए। इसमें 2 है, इसमें 3 है, भाई नहीं हो सकता, बट इसमें 2 है, ये दोनों का रिश्ता हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, ये 3 का इसके साथ रिश्ता होगा। तो कैसे होगा ये देखिए, इसमें 2 रूट 2 और इसमें 1 रूट 2, ये प्लस में है तो दोनों तो प्लस में है, तो 2 और 1 कितना रूट 2, 3 रूट 2 हो गया। और यहाँ 5 रूट 3 और यहाँ पर 3 रूट 3, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा, 2 2 रूट 3। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो बड़ा होता है, जैसे ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो आप कहोगे 5 रूट 3 बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है ना उसी के आगे के जो चिन्ह होता है वही उतर जाता है, और ये हमारा आंसर होगा। और ये दोनों जुटेगा नहीं, जुटेगा, क्योंकि इसके अंदर रूट 2 है, इसके अंदर रूट 3 है, तो कभी जुटेगा नहीं। ठीक है, अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। 6 रूट 5 है, ठीक है, और 2 रूट 5 है, बिल्कुल आसान कर दिया क्वेश्चन। गुना जब रहेगा ना, सोचना नहीं है, एकदम आंख मूंद के सब गुना करते चल जाएंगे। बताइए, बाहर को बाहर के साथ गुना करिए, 6 दूना 12, और 5 को 5 से गुना करिए, 5 5 25। अब यहाँ हो गया 12, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, याद है ना आपको, 25 का वर्गमूल 5, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, यहाँ 12 25 कितना हो गया, 60, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो काफी आसान है, कोई हार्ड चीज नहीं है, बस आप लोग को अच्छे से कंप्लीट करना है। तीसरा नंबर में आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या कह दिया भाई साहब, तीसरा कहता है कि 8 रूट 15 है हम, अब भागा 2 रूट 3 है। अब तुम कैसे बनाएगा, इतना दूरी तो फुलक रहा था, तो कहेंगे कि बिल्कुल तुमको भी बना सकते, तुम तो ऐसी है, तुमको तो काटिए देंगे फटाक से। 8 रूट 15 है, भागा का मतलब होता है बच्चे बटा, क्या होता है, बटा, भागा जब रहेगा ना तो बटा लगा दीजिएगा। और 2 रूट 3 है, अब आपको तो पता है ये है, रूट को रूट से काटिए और बाहर को बाहर से काटिए, तेने कट जाएगा 2 चौ 8, 2 चौ 8, और 3 पचे 15, 3 पचे 15। आंसर बच्चे 4 रूट 5 जो होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 4 रूट 5 जो होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बस प्रैक्टिस आपको करना है, जब देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना ये सब मैथ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा दूं, आपको पढ़ना है। आप पहले देखो क्या हमें पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है आपको, अभी जीवन काल ही आपका पढ़ाई है। तो वो चीज है ना कि आप लोग इसको प्रैक्टिस अच्छे से करिए। मैथ काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक होता है, समझे। मैथ जो है ना एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे ना मन लगेगा आप लोग को, तो इसलिए जो है कि अच्छे से कंप्लीट करना है बच्चे। तो आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है अगला सेशन में हम लोग 9 से आगे की प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और नहीं भी अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। नहीं बच्चे, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करना, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, नए क्रिएटर हैं, अगर वो बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने में क्या आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो जुड़िए ना। रुस्तम क्लासेज मारिए यूट्यूब पर सर्च, और आप हमको अगर लाइव देख रहे हैं तो फटाक से जो बगल में एक सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। और इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होती है ना बच्चे, बिल्कुल ज्ञान की ही चीज मैं आपको बताता हूँ, तो आप लोगों को मैं कुछ भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। आपके लिए मैं हमेशा जो है 2 पैसे का ज्ञान देकर के ही जाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हम लोग कल मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।